हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे एवं पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा चुके थे। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 का 3 और 4 उसके साथ साथ एक्सरसाइज 8.3 के लिए फॉर्मूला भी देख लेंगे, ताकि आज जब फॉर्मूला देख लीजिएगा तो कल 8.3 भी शुरू हो जाएगा। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको टेबल याद हो रहा है या नहीं। टेबल याद करने का तरीका साइन, कॉस और टेन तीन को याद कीजिए। उसके बाद उलट पलट के, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, साइन का उल्टा कॉसेक कर दीजिएगा, कॉस का उल्टा सेक कर दीजिएगा और टेन का उल्टा कॉट कर दीजिएगा। क्लियर है ना? तो आज हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। जब भी हम क्वेश्चन पढ़े ना, आप अपने बुक में पढ़िए, उसको ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, यदि tan a प्लस बी जो है √3 है एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और tan a माइनस बी का वैल्यू दिया है 1/√3। कह रहा है कि फिर उसके बाद कॉमा करके उसके आगे जो लाइन है वो आपको केवल इंडिकेशन के लिए दिया गया, उसके यूज नहीं है। कह रहा है कि जहां a और b जो है ना 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 से बराबर और छोटा है, यानी a प्लस बी का जो वैल्यू होगा ना 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 के बराबर या उससे छोटा होगा। फिर कह रहा है कि a ग्रेटर देन b, और a जो है ना b से बड़ा है। फाइंड a एंड b, a और b निकालना है। देखिए ध्यान से, a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो tan किसका वैल्यू √3 होता है? पहले ध्यान कीजिएगा। तो tan ये जो होता है √3 60 का वैल्यू होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 को लिख दिया tan 60। अब देखिए होता क्या है, tan से tan कैंसिल हो जाता है। अगर आप दिखा दिए तो भी ठीक, नहीं दिखाए तो भी ठीक। बहुतों जगह इसको दिखाया नहीं जाता है। अब बचेगा सिर्फ ये। सो a प्लस बी इक्वल टू आ गया कितना, 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1। फिर से एक बार, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया था। √3 जो है tan 60 का वैल्यू होता है। tan नहीं क्यों लिया? क्योंकि इधर क्या था, tan था। जैसे इधर tan और इधर भी tan से tan कैंसिल, यानी a प्लस बी इक्वल टू आ गया 60। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है उसमें, ये भी तो देखिए। दूसरा कह रहा है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, यही ना कह रहा है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब ये बताइए कि 1/√3 tan कितना का वैल्यू होता है? याद कीजिए, tan 30 का होता है। सो आपका tan a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा tan 30। फिर tan से tan कैंसिल, सो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से बना दीजिए, आर बी का मान निकाल दीजिए। तो देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्योंकि जैसे ही ऐड करेंगे, देखिए यहाँ साइन अलग अलग है, इक्वल भी है, तो अपने आप कट जाएगा। अगर वही साइन सेम रहता तो सब्ट्रैक्ट करते। ये एक्सरसाइज 3 में बता चुके हैं। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन 1 एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देखिए 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ था a प्लस बी इक्वल टू 60, और फिर a माइनस बी इक्वल टू क्या था, 30। ऐड किए, ये कैंसिल हो गया, 2a बराबर आ गया, ये दोनों ऐड होगा 90। सो a बराबर आ गया 90/2, यानी कितना, 45 डिग्री। अब इसको इक्वेशन 1 या 2 में रख के b का वैल्यू निकाल लीजिए। पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में रखते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, a प्लस बी इक्वल टू में 60, a का वैल्यू है 45 है,
45 प्लस बी इक्वल टू 60। सो बी बराबर आ गया 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। अब दोनों एक साथ लिख दीजिए। सो ए बराबर आ गया 45 डिग्री और बी इक्वल टू 15 डिग्री। यही आंसर हो गया। नोट कीजिए इसको। आपको कहीं भी डाउट हो तो पुनः पूछ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। इतना नोट कीजिए। इतना नोट करने के बाद फिर आपको आगे बताएंगे। नोट कीजिए इसको। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी आपको बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, जस्टिफाई करके। पहला दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए पुट ए इक्वल टू 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री हुआ, एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए वैसा हम एंगल लिए ना कि इन दोनों का वैल्यू मालूम हो और इन दोनों के ऐड का भी वैल्यू मालूम हो। जैसे साइन 30 का मालूम है, साइन 60 का भी मालूम है, और 30 प्लस 60 करेंगे तो साइन 90 का भी मालूम है। चलिए चेक करते हैं। LHS क्या है आपका, साइन ए प्लस बी, यही ना। या फिर दोनों एक साथ भी लेके चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन 30 प्लस में 60 यानी आ गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, आया ना जी। यानी LHS का वैल्यू आपका 1 आ गया। RHS देखते हैं। RHS क्या कह रहा है, RHS है साइन ए प्लस में साइन बी। साइन ए का वैल्यू 30 माने हैं और बी का वैल्यू कितना माने हैं 60। साइन 30 का मान 1/2 और ये रूट 3/2 होता है ना। देखिए आ गया आपका एलसीएम लीजिएगा 2, 1 प्लस रूट 3/2। ये इसके बराबर आया नहीं ना, तो लिखेंगे सिंस LHS इज नॉट RHS, इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा कि नहीं, ये चेक किए। चेक करने पर LHS और RHS बराबर नहीं आया, इसलिए पहला का आंसर हो गया फॉल्स। अब दूसरा देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आपका कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का जो वैल्यू है इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाता है साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ते जाता है। यह ट्रू है कि फॉल्स। चलिए आते हैं देखते हैं। आपको पहले से ही पता है, देखिए ध्यान से। ये थीटा, ये साइन थीटा, साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, यही ना। साइन 0 का वैल्यू 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। आप देखिए ध्यान से, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, ठीक है, यानी 0 में 0 था, फिर 30 में 1/2 आ गया, फिर 1/√2 आ गया, फिर √3/2 आ गया और फिर 1 आ गया। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है इसका वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा ट्रू। यही आपका जस्टिफिकेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया ट्रू। ये इसके साथ बना दीजिएगा। फिर तीसरा, अगर कंफ्यूजन की सर कैसे भर रहा है हमको पता नहीं चल रहा, तो आपको बताए हैं इस तरह से कि 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 से डिवाइड कर रहे थे। तो आप ही बताइए कि 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। उसी के अनुसार ना ये वैल्यू आया था। तो
तो पहला यानी दूसरा जो है इसका ट्रू है। अब इसका थर्ड देखेंगे, थर्ड नंबर क्या कह रहा है। थर्ड नंबर ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। क्या कॉस थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज करेगा। तो तीसरा आपको बताएंगे इसके बाद, इतना पहले नोट कीजिए, ठीक ना। इसको नोट कीजिए, फिर आपको 3, 4 और 5 अगली बार में पूरा तीनों बता देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 1 और 2 दोनों हो गया 4 का। हाँ तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। जब जब थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। देखिए यहाँ जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जा रहा है ये घटते जा रहा है, फाइनली यहाँ 0 आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स है। साइन थीटा में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वो बढ़ते जाता है, लेकिन कॉस थीटा में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वो उसका वैल्यू घटते चला जाता है, इसलिए ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा। कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या सारे वैल्यू ऑफ थीटा के लिए इक्वल होते हैं? नहीं ना जी। देखिए यहाँ 0 कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, जबकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। इक्वल तो नहीं होते हैं। यह कब इक्वल होता है, तो सिर्फ एक जगह पे, इसका 45 और इसका 45 है, 1/√3 होता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ? बिकॉज इट इज इक्वल, ठीक है ना, इट इज इक्वल ओनली वन सिचुएशन व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि यह तभी इक्वल होगा जब थीटा का वैल्यू 45 होगा और किसी के वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी फॉल्स आ गया। अब 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड वेयर ए इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए कॉट ए कह रहा है कि नॉट डिफाइंड होगा जब कॉट 0 ए बराबर 0 यानी कॉट 0 हो जाएगा। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है ना जी। बस तो ये ट्रू हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी ट्रू फॉल्स भी समाप्त हो गया। इसको भी आप नोट कर लेंगे, फिर तुरंत फॉर्मूला बताएंगे, ठीक ना। इसको नोट कीजिए, तुरंत फॉर्मूला लिखवाएंगे आप। हाँ एक बात और, जब भी हम नोट करने की बात करें ना, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा नोट कर लीजिए, ठीक ना। और दूसरा बात, एक बार जब आप लिख रहे हैं ध्यान से समझ के लिखिए, और फिर क्या कीजिए कि ऑफ टाइम में, शाम में, रात में, जब भी ऑफ टाइम हो, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। इतना नोट कीजिए। हाँ फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, ठीक ना। होता क्या है, पहला फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद कीजिए कि साइन कॉस में, कॉस साइन में आपस में चेंज होंगे, साइन कॉस, टेन कॉट और कॉसेक सेक, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। आपने मन में जहाँ कहीं भी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने मन में सोचिए कि साइन कॉस में होता है, टेन कॉट में होता है, कॉसेक सेक में होता है। आपको फॉर्मूला याद करने की ये वाला जरूरत ही नहीं पड़ेगा,
क्या सोचना है, साइन कॉस में होता है, साइन और कॉस आपस में चेंज होता है, ठीक है, टैन कॉट आपस में चेंज होता है, और कॉसेक सेक आपस में चेंज होता है। कुछ भी कीजिए, मन में थोड़ा सा रिवीजन मारते रहिए, आपको याद करने की जरूरत है, नहीं रह जाएगी। तो इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा एक बार एक अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में आपके, उसको भी समझाऊंगा, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, उसको अभी समझा दे रहा हूं इसके तुरंत बाद। तो पहले आप इस फॉर्मूला को और इस ट्रिक को नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए आप लोग। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्या था क्वेश्चन, यानी क्या बताने वाले थे कि इफ tan a प्लस tan b इक्वल टू 1, यदि tan a और tan b का वैल्यू 1 हो, या फिर cot a इंटू cot b का वैल्यू 1 हो, देन a प्लस b, तब जो a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखिए ध्यान से, आ जाएगा कि इफ tan 3 थीटा, देखिए ध्यान से, इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, यदि tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का मान निकालिए। अब आपको बताया कि tan इंटू tan b बराबर 1, a के जगह पे क्या है 3 थीटा, b के जगह पे क्या है 2 थीटा इक्वल टू 1 दे दिया है, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 90। तो जैसे ही लिखेंगे ऐसे, सिंस tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1, सो 3 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 5 थीटा इक्वल टू 90, ये कट गया 18 बार में, सो थीटा बराबर कितना आ गया 18 डिग्री। ये क्वेश्चन इस तरह से एक बार दे दिया था ऑब्जेक्टिव में, आपको समझा दिए, बता दिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक ना। तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे, और आज के लिए इतना ही रहेगा। कल के क्लास में 8.3 शुरू करेंगे। आपको जहां दिक्कत होगा, जहां कोई परेशानी होगा, आपको पहले भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आइए कोचिंग पे, आके हमसे मिल लीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन रह रहा हो कि सर हैं या नहीं, तो मेरे कांटेक्ट नंबर पे पहले कॉल कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, तभी आइएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।